नमस्कार साथियों, आपने अभी तक वास्तु की 4 मुख्य दिशाओं के बारे में जाना। उन दिशाओं का भवन में क्या महत्व है यह भी जाना। कैसे भवन में दिशाओं को पहचाने यह भी जाना। दिशाओं के गुणधर्म, दिशाओं के संतुलित होने का प्रभाव और असंतुलित होने पर उससे होने वाली तकलीफ़ों या परेशानियों के बारे में भी जाना। आज हम उन 4 उप दिशाओं के बारे में जानेंगे जो दिशाओं के समान ही महत्व रखती हैं। इन उप दिशाओं का भी भवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका संतुलन भवन में जहाँ समृद्धि लाता है, वहीं असंतुलन स्थिति मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसान भी पहुँचाती है। हमने दिशाओं के बारे में जाना कि दिशा एक सीधी रेखा मात्र है। सूर्य उदय की ओर से खींची गई रेखा पूरब है और उसके विपरीत खींची गई रेखा पश्चिम दिशा है। ध्रुव तारे की ओर या पूरब से 90 डिग्री बाएं हाथ की ओर खींची गई रेखा उत्तर दिशा है और इसके विपरीत 180 डिग्री पर खींची गई रेखा दक्षिण दिशा है। तो यह तो हुआ दिशाओं का ज्ञान रेखाओं के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि उपदिशा क्या होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है। वास्तु के ग्रंथों में उपदिशा को कई बार विदिशा कहकर भी संबोधित किया गया है। चारों दिशाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर जब काटती हैं, जबकि एक उपदिशा 90 डिग्री के कोण को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। जो रेखा इस कोण को काट रही है वही रेखा हमारी कोणीय दिशा बनाती है। अब 2 मुख्य दिशाओं के मध्य 2 कोण 45-45 डिग्री के बन जाते हैं और जो रेखा इस हिस्से को डिवाइड कर रही है उसको उपदिशा रेखा कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे पूर्वी दिशा रेखा व उत्तर दिशा रेखा के मध्य जो रेखा निकलेगी वह ईशान कोण का निर्माण करेगी। यानी उपदिशा का निर्माण 2 दिशाओं के कोणों पर ही स्थित होता है। तभी तो इन 4 दिशाओं के 4 अलग अलग कोणीय संरचनाएं बनती हैं। ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण व अग्नि कोण। तात्पर्य यह है कि उपदिशाएं 4 दिशाओं के कोणों पर ही स्थित होती हैं। इनकी स्थिति ही कोणीय है। आम भाषा में कहा जाता है कि पूजा मंदिर ईशान कोण के क्षेत्र में होना शुभ होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। आज हमारा कोण है ईशान कोण। तो चलिए जानते हैं ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण, जैसा कि अब हम जान ही गए हैं कि उत्तर पूर्वी दिशा की ओर है, यह भवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ईशान कोण के भवन में जब रहने वाले परिवार ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मानसिक स्पष्टता और दूरदर्शिता को प्राप्त होते हैं। इस स्थान के स्वामी बृहस्पति देव है, जो जीवन उपयोगी हर कार्य की शुभ प्रभाव को प्रकट करते हैं। यह शुभ स्थान है, इसलिए यहाँ पर देवस्थान बनाने की बात कही है, मंदिर बनाने की बात कही है, इस स्थान पे पूजा करने की बात कही है, ध्यान करने की बात कही है। तो यहाँ पर हम मंदिर इत्यादि बना सकते हैं। अगर आपके भवन में ईशान कोण की ऊर्जा संतुलित अवस्था में है तो आपका जीवन सुचारू रूप से समृद्ध अवस्था में आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको खुशहाली प्राप्त होगी, आपकी योजनाएं सफल होंगी, आपका स्वास्थ्य व प्रसन्नचित्त रहेंगे, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। इसके विपरीत अगर आपके भवन में ईशान कोण असंतुलित अवस्था में है तो आप लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपकी योजनाएं कारगर सिद्ध नहीं होंगी, आपका शरीर काम करने को तैयार नहीं होगा, आपके शरीर में सुस्ती या आलस बना रहेगा। आप जानते हैं कि इस स्थान पे असंतुलन कैसे उत्पन्न होता है। इस स्थान पे अगर शौचालय आ जाए तो असंतुलन का सबसे बड़ा कारण बनता है। स्टोर बना लेना, रसोई का बना लेना, साफ सफाई आदि ना करना, कचरा इत्यादि यहाँ पे रख देने की से यहाँ पर असंतुलन पैदा होता है।
इस स्थान पर फिर संतुलन कैसे बनाएं? इस स्थान को आप देव पूजन स्थान बनाकर संतुलन बना सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई करवाएं यहाँ पर, सिटिंग स्पेस बनाएं, यहाँ पर ड्राइंग रूम भी बन सकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस स्थान को साफ सुथरा रखकर, छोटे छोटे हरे पौधे रखकर इस स्थान को संतुलित बनाया जा सकता है। तो आज आपने भवन के ईशान कोण को पहचाना और देखने का कोशिश करिए कि वहाँ पर क्या है, क्या वहाँ संतुलन है या कुछ असंतुलन है, तो वह कैसे ठीक हो सकता है। आज बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ, अपने कमेंट्स भेजते रहें। फिर मिलते हैं भवन के किसी अन्य कोण की जानकारी के साथ। लेकिन चलते चलते टिप ऑफ द डे के बारे में भी बात करते हैं। अगर आप इस कोण की शुभता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने भवन के ईशान कोण में नीलकमल का चित्र लगाएं। शुक्रिया।